निराकार स्वरूप जो होता है वो ईश्वर होता है। तो हमारे लिए तो गुरु आदेश ही धर्म है, हमारे लिए गुरु आदेश ही अनुष्ठान है, हमारे लिए गुरु आदेश ही कर्म है। तो गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कह कबीर दास को तीन लोक भय नाही। तो अब हमारे लिए अगर दद्दा कहें कि बेटा किसी पोखर के किनारे अगर कुंभ लग रहा है तो हमारे लिए वही कुंभ हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखा जाए, और ये सिर्फ आशुतोष राणा के भाव नहीं है, यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारे देश दुनिया से उपस्थित हजारों लाखों की संख्या में जो गुरु भाई हैं, यदि आप जाएंगे तो उनमें से सबसे आशुतोष राणा की यही प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। सिर्फ गुरु जी जो कहेंगे वो ही एक शिष्य को करना चाहिए, ऐसा कहना आशुतोष राणा जी का। और जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कह दिया कि हमें रामचंद्र जी बनाना तो हम 1.25 करोड़ रामचंद्र जी बनाएंगे, जैसा वो कहेंगे उसी तरह के हमको चलना चाहिए। तभी हमें जो परमात्मा है उनका जो आशीर्वाद है वो गुरु के द्वारा मिल सकता है। कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो कुंभ में कलाकार भी पहुंचे हैं, अभिनेता पहुंचे हैं और पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तोगड़िया ने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि 3300 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर था, तो फिर वहां पर राम मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता। तोगड़िया ने सभी दलों के सांसदों से राम मंदिर निर्माण के लिए संसद से कानून पास करवाने की मांग की और कहा कि अगर राजनीतिक दल मंदिर बनाने में विफल होते हैं तो हिंदू समाज जन जागरण करेगा और फिर किसी एक दल के भरोसे नहीं रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज होने पर भी तोगड़िया ने सफाई दी। कल धर्म संसद हुई, पर गत 36 घंटों से हिंदू विरोधी वही शक्तियां जो हिंदुओं को नौकरी, रोजगार, शिक्षा और राम मंदिर मिले वह नहीं चाहते हैं। भाषण में मैंने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं को रोजगार मिलना चाहिए। यहां तो हिंदुओं का रोजगार छीनकर मुस्लिम आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को दे रहे हैं। मैंने कहा करोड़ों हिंदुओं को व्यापार करना है, यहां तो सिर्फ मुसलमानों को 1,43,396 करोड़ दे रहे हैं। बढ़ते आगे, 12 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इलाहाबाद आने वाले हैं। मोदी कुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की कुंभ यात्रा का संतों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पुरी के स्वघोषित शंकराचार्य अधोगजानंद ने कुंभ में मोदी की यात्रा का विरोध किया है। अधोगजानंद ने कहा है कि मोदी हजारों लोगों के हत्यारे और उन्हें कुंभ में आने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए वो मोदी को कुंभ में आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अधोगजानंद ने ये बातें समाचार प्लस के प्राइम टाइम शो बिग बुलेटिन में चर्चा के दौरान कही। हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार मैंने मान लिया, आपकी खुशी के लिए मैंने मान लिया। नरेंद्र मोदी को आने देंगे नहीं आने देंगे?
जी नहीं आने देना। अपराधी का यहाँ क्या काम है? क्या करेंगे आप अगर वो आएंगे तो? लोकतंत्र का हत्यारा है, यहाँ आने से माहौल खराब होगा। क्या करेंगे आप अगर मोदी वहां आते हैं तो? संहार कराया है और हम अपने लेवल से एक्शन लेंगे। सरकार आपका लेवल क्या है? मुख्यमंत्री जी को आपका लेवल क्या है जी? आपका लेवल क्या है? अरे हम क्या एक्शन लेंगे आप? लोकतंत्र क्या एक्शन लेंगे आप? धर्म के हेड हैं, हमारे बहुत सारे अनुयायी हैं और हम जो हमारे तरीके हैं लोकतंत्र के, क्या तरीके हैं आपके? क्या एक्शन लेंगे? उसके आखिरी सवाल क्या एक्शन लेंगे आप अगर नरेंद्र मोदी वहां आते हैं तो? नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं तो उनका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। कैसे? और मैं बता दूं कि जो प्रस्ताव ला रहे हैं ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये आरएसएस के वर्कर हैं, हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, 10-5 हजार इनकी संख्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुंभ के माहौल को खराब करना तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपके हिसाब से 10-5 हजार लोग मोदी को लेकर वहाँ आ रहे हैं तो आपके जो लाखों करोड़ों भक्त हैं वो क्या करेंगे? हाँ। आप क्या करेंगे? यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। उनको रोकेंगे, यहाँ नहीं आने देंगे। कैसे? ये आवारा जगह नहीं है, यहाँ हमारे करोड़ों श्रद्धालु हैं, हम यहाँ माहौल खराब नहीं होने देंगे। कैसे रोकेंगे? अनुयायी उनको रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? जो लोकतांत्रिक तरीका है हम। और अगर वो नहीं माने और संघर्ष हुआ तो नहीं जा सकते। और अगर वो नहीं माने और संघर्ष हुआ तो आप संघर्ष उनसे ये जरूर मानेंगे, क्योंकि बात मैं जानता हूँ। और ये जो यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं हिंदू परिषद वाले, ये भी यहाँ से भागेंगे। कुंभ नगरी में मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान होना है। इस स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की कुंभ नगरी में आने की संभावना है। ऐसे में गोरखपुर से इलाहाबाद जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए व्यवस्था पूरी कर दी गई है। श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे और रोडवेज को विशेष निर्देश दे दिए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 100 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई हैं। इसके साथ ही रोडवेज की तरफ से कुंभ नगरी जाने के लिए 800 से ज्यादा बसों को चलाया गया है। आपको बता दें 10 फरवरी को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के कुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगाने की संभावना है। मौनी अमावस्या पर देश विदेश से श्रद्धालु हर साल गंगा में स्नान के लिए गंगा घाट का रुख करते हैं। रोडवेज परिक्षेत्र में टोटल 850 बसें लगी हैं, जिसमें से जो 500 बसें तो हम अपने यहाँ से अरेंज करेंगे और बाकी जो कम पड़ रही हैं 350 बसें वो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से हम लोगों ने मंगाई है। तो दोनों मंडल में गोरखपुर और बस्ती में 850 बसों का संचालन इलाहाबाद के लिए 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक अनवरत चलता रहेगा। तो ये थी कुंभ पर हमारी खास पेशकश। फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। Rajnigandha. There are new rulers now. Darren Clark, Japjai Niran, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions. Ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions. Destined to rule. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी।
उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म, पहली बार राजेंद्र चौधरी हुए शामिल। भूगर्भ जल नीति 2013 को मिली मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। दागियों के मंत्रिपरिषद में शामिल होने संबंधी सवाल पर भड़के रामगोपाल, मीडिया को ही बता दिया दागी। पंडित सिंह से इस्तीफा लेने को बताया गलत फैसला। राज्य मंत्री बनाए गए पवन पांडे ने वास्तविक नाम से दोबारा ली शपथ। गुरुवार को निकनेम से ली थी शपथ। वास्तविक नाम है तेज नारायण पांडे। यूपी रोडवेज की अनुबंधित बसें आधी रात से हड़ताल पर। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। सूबे में यात्रियों का बुरा हाल। दिल्ली में आज होगी उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। राम मंदिर मुद्दे पर वीएचपी ने सभी दलों से किया आह्वान। प्रवीण तोगड़िया ने की सांसदों से कानून पारित करने की मांग। कुंभ में चल रहे सियासी घमासान पर प्रभारी मंत्री आजम खान ने जताया दुख। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को 6 दिसंबर की घटना से सबक लेने की दी नसीहत। अमेठी में राहुल गांधी से मिलने को लेकर शिक्षा मित्र एसोसिएशन के सदस्यों ने की नारेबाजी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलना चाहते थे शिक्षा मित्र। आगरा के बहा तहसील में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर टिल्लू राम लापता। गुरुवार दोपहर से लापता है सप्लाई इंस्पेक्टर। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो आ रही है लखनऊ से। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का अहम बयान आया है। ना सुने मंत्री तो मुझसे करें शिकायत। और 6 महीने में मंत्री करे चमत्कारी काम। मंत्रियों की जल्द बुलाएंगे बैठक और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए छोड़ा है सीएम पद। ये कहना है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का। और ये भी कहा कि सीएम होता तो खिलाफत करने वालों को सुधार देता। लोकसभा चुनाव हारने पर पार्टी का झुकेगा सिर। ये तमाम बातें कहीं एक बार फिर से चेताया है अपनी पार्टी को, मंत्री को, कार्यकर्ताओं को और कहा है कि सरकार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। सुधारने होंगे यूपी के थाने और तहसील और उनकी मंजूरी बिना कोई न आए लखनऊ। अगर जिला अध्यक्ष भी आए तो कुर्सी जाना तय है। और साथ ही ये भी कहा कि देश में मुसलमानों की हालत खराब होती जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से आ रही है, जहां सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का अहम बयान सामने आया है और कहा है कि अगर मंत्री ना सुने तो उनसे डायरेक्ट शिकायत करें। और मंत्रियों को कहा है कि 6 महीने में चमत्कारी काम करें, कार्यशैली में तेजी लाएं। अशोक तिवारी जुड़ गए हैं हमारे साथ जानकारी के लिए। अशोक, क्या माना जाए, एक बार फिर से यहां पर चेताया है मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को। देखिए दिव्यांश, मैं आपको बताऊं कि बीते कई दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव रोज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय आते हैं और वहां पर सीधे जनता से संवाद करते हैं। आज भी जब वो पार्टी कार्यालय आए तो यहाँ तकरीबन सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने सीधे संवाद करना शुरू किया और उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने थोड़ी नाराजगी भी जाहिर की और ये कहा है कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में जो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, कई जिलों के कार्यकर्ता हैं, जो काफी दूर जिलों के कार्यकर्ता हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में ही घूमते नजर आते हैं। वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को जो
जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो नहीं बता रहे हैं, बल्कि घूम फिरकर नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की चापलूसी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी जो अहम बात मुलायम सिंह यादव ने कही है वो ये कही है कि अगर कोई मंत्री किसी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनता है, किसी जनता का काम नहीं हो रहा है,